तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बोलेरो पिकअप का पेपर में खर्च कितना आता है। अगर कोई भी आप नया बोलेरो पिकअप लेने के लिए सोच रहे हैं या फिर लेने जा रहे हैं, अगर आप इस फील्ड में नए हो तो बहुत सारा ऐसा कमेंट आ रहा है कि भैया बोलेरो पिकअप में खर्च कितना आता है उसका पेपर में। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर हम डील करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु सिन्हा आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ और सभी का मैं पूरा कन्फ्यूज़न को क्लियर करूंगा। आज पूरे अच्छे तरीके से डील करूंगा, अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कि बोलेरो पिकअप अगर आप लेने जा रहे हैं 1.3 टन, 1.7 टन या फिर 2.0 टन, तो आपको उसमें पेपर का खर्च कितना आएगा। क्योंकि अगर आप नया बोलेरो पिकअप लेने जा रहे हैं, अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको जानकारी होना चाहिए कि गाड़ी में खर्च कितना है, मेरा इसमें लागत कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा और मुझे बचेगा कितना। ये सबके मन में ये सवाल जरूर रहता है। तो आज मैं अच्छे से आपको डील करूंगा। तो पहले हम बात करते हैं 1.3 टन एचडी। 1.3 टन एचडी जो न्यू वाला BS6 पिकअप अभी निकला है, लॉन्च हुआ है हाल ही में, और 1.7 टन एचडी और 2.0 टन एचडी मैक्स पिकअप। तो पहले 1.3 टन के बारे में हम जान लेते हैं। 1.3 टन का जो रोड टैक्स है वो आपका जब आप गाड़ी शोरूम से निकालोगे तो उसमें 10 साल का इंक्लूड होकर के आएगा। 10 साल का रोड टैक्स आपको स्टार्टिंग से ही पे करके मिलेगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपका जो इंश्योरेंस है वो अप्रॉक्स आपको 40,000 के अप्रॉक्स लगेगा फर्स्ट पार्टी। अगर आप 100% लेते हो बम्पर टू बम्पर तो 40,000 के अप्रॉक्स लगेगा। उसके बाद अगर आप फिटनेस करवाते हो तो फिटनेस भी आपको 2 साल का उसमें इंक्लूड करके दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 2 साल के बाद जब करवाओगे तो आपको अप्रॉक्स 6,500 से 7,000 रुपये लगेगा विथ टेप, जो रेट्रो टेप होता है, जो गाड़ी के साइड में पीला पीला टेप और पीछे बैक साइड में लाल और आगे में व्हाइट टेप रहता है, उसको लेकर के आपको अप्रॉक्स 7,000 रुपये फिटनेस में लगेगा। उसके बाद PUC हो गया। तो PUC में नॉर्मल सी बात है, वो 100 रुपये आपको 1 साल का लगता है और इसमें दोस्तों आपको परमिट का कोई झमेला नहीं है। अब बात करते हैं 1.7 टन पे जो बोलेरो पिकअप मैंने लिया है। और किसी का कंफ्यूजन ये भी था किसी बंदे का कि भैया आप जब परमिट वाले गाड़ी लिए हो तो 2.0 क्यों नहीं लिए हो, वो भी मैं आपको आज अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो 1.7 टन का जो रोड टैक्स है वो आपको क्वार्टरली भराता है। इसका 3 टन से जो टोटल गाड़ी का वेट है उसका 3 टन से वेट ज़्यादा है। तो जो भी गाड़ी आपका 3 टन से ऊपर का वेट होता है उसका आपको ईयरली या क्वार्टरली रोड टैक्स भराता है। उसका 10 साल का रोड टैक्स करके नहीं दिया जाता, क्योंकि ये परमिट वाली गाड़ी, जो भी 3 टन से ऊपर है उस गाड़ी का परमिट बनता है, चाहे वो नेशनल परमिट हो या स्टेट परमिट। चलिए वो भी आगे हम अच्छे तरीके से डील करेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, जो कि एक आम से आम व्यक्ति को भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और वो डिसाइड कर पाए कि हम कौन से गाड़ी लेने जा रहे हैं। क्या मुझे लेने में 1.3 टन में फ़ायदा है या फिर 1.7 टन में आपको लेने में फ़ायदा रहेगा। तो 1.7 टन मैंने क्यों लिया, 1.7 टन का पहले हम बात कर लेते हैं रोड टैक्स का। वो 3200 रुपये आपको सालाना लगेगा। स्टार्टिंग में मुझे 7,000 रुपये पड़ा है, जिसमें 2 साल का फिटनेस और प्लस रोड टैक्स 1 साल का करके मिला है। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर से आप भरवाने जाओगे तो आपको 1 साल का रोड टैक्स 3200 रुपये का पड़ेगा। और जो फिटनेस है, फिटनेस अगर गाड़ी में आपका टेप लगा हुआ है, नया टेप है, तो अप्रॉक्स आप मान के चलो 5,500 से 6,000 रुपये के आसपास अभी लगेगा। पहले 4500 रुपये में बन जाता था, लेकिन अभी रेट बढ़ा हुआ है, तो मान के चलो आप 5500 के आसपास वो आपको लगेगा। इंश्योरेंस मेरा 44,000 का हो रहा था, डिस्काउंट करके 40,000 रुपये पड़ा है। ठीक है। PUC सेम रहता है, आपको 100 रुपये का पड़ेगा। और इसमें एक सबसे बड़ी बात आ जाती है, ये परमिट वाली गाड़ी है, तो मैं अभी स्टेट परमिट लिया हूँ। तो स्टेट परमिट का मुझे पड़ा है, झारखंड का स्टेट परमिट जो 5 साल का आता है, वो मुझे अभी 9,500 रुपये का पड़ा है, जिसमें वेंडर लोग 500,000 रुपये वो कमीशन का था, वेंडर लोग करवा के देता है। अगर आप नेशनल परमिट लेने जाओगे तो इस गाड़ी का नेशनल परमिट मिल रहा था, लेकिन मुझे अभी 1 साल तक दरकार नहीं था। मैं देख लेता हूँ, अगर भाड़ा मुझे नेशनल परमिट का, अगर मेरे पास वैसा भाड़ा रहेगा तो नेशनल परमिट बनाऊंगा, वरना ये महंगा पड़ता है। नेशनल परमिट का मुझे 35,000 रुपये मुझे बताया गया। 35,000 रुपया एक बार लगेगा, 5 साल का जिसमें परमिट बनेगा नेशनल, और हर एक साल रिन्यूअल होगा, जिसमें आपको 19 से 20,000 रुपये खर्च होगा। जो परमिट वाली गाड़ी होती है 1.7 टन और 2.0 टन,
ये झंझट आपको 1.3 टन में नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि 1.7 टन मैंने क्यों लिया। अगर परमिट वाली लेना था तो मैंने 2.0 क्यों नहीं लिया। 1.7 में दोस्तों मुझे 10 फीट का जो बॉडी होता है, कार्गो बॉडी, उसका दरकार था। वो 2.0 में भी आ रहा था। आपको रेट का कोई खास फर्क नहीं है, 80,000 से 1 लाख का फर्क मिल रहा था। सिर्फ दो चीज का आपको उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा जो 1.7 टन में आपको नहीं है। आपको 2.0 में एक एसी कंपलसरी है, नॉन एसी वाली गाड़ी नहीं है, और आपको उसमें 16 इंच का चक्का दिया गया है। मैं वही लेने जा रहा था, लेकिन जब मैंने देखा 16 इंच का चक्का है तो मैं उसे नेगलेक्ट कर दिया, मैंने उसे नहीं लिया। कारण क्या है, 16 इंच का चक्का है, इसके कारण से उसका माइलेज में बहुत फर्क पड़ेगा दोस्तों। वो 8, 9, 10 इससे ज़्यादा वो माइलेज नहीं देगी गाड़ी। और ये गाड़ी दोस्तों अगर आपकी माइलेज अगर नहीं देती है सही, तो आपका हर एक भाड़ा में नुकसान होगा, क्योंकि आपको लोड तो लेकर के सेम ही चलना है। 1.3, 1.7 और 2.0 में सब कोई लोड सेम ही लेकर के चलता है, लेकिन पूरा खेला माइलेज के ऊपर है दोस्तों। तो 1.3 और 1.7 का माइलेज सेम है, क्योंकि इसका इंजन, पावर, टॉर्क, न्यूटन सब कुछ सेम है। इसका जो चक्का का साइज है वो 1.3 का 715 का है, और आपका 1.7 का भी 715 का है, जो कि 15 इंच का चक्का है, और जो 2.0 में है वो 16 इंच का चक्का है। इस कारण से मैंने 2.0 नहीं लिया। रही बात कि उसमें आपको 2 टन का पासिंग मिल रहा है, इसमें 1700 का, ज़्यादा का फर्क नहीं है, 300 का फर्क है, लेकिन लोड तो सेम लेकर के ही चलना पड़ेगा सब में। आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपका कुछ कमेंट है, इसके अलावा कुछ अगर आप जानना चाहते हैं, कुछ भी कन्फ्यूज़न है आपको, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें। आप सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी जानकारियाँ मिले, उनको भी हेल्प हो, ताकि अगर वो गाड़ी लेने के लिए चाह रहे हैं, पिकअप लेने के लिए सोच रहे हैं, अगर लेने जा रहे हैं, तो उनको भी ये जानकारियाँ मिले, उनको बहुत ही मदद मिलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी भविष्य में ट्रांसपोर्ट रिलेटेड या फिर गाड़ी रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा, अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको मिलेगी। और मैं दोस्तों एकदम आम भाषा, सरल भाषा में मैं समझाऊंगा। कोई मैं डेमोस्ट्रेशन आपका जा करके ये शोरूम में जा करके मैं किसी से लेता नहीं हूँ। मैं आपको जो फैक्ट बता रहा हूँ, खुद मैं गाड़ी का ऑनर हूँ, खुद मैं ड्राइवर रह चुका हूँ। मैंने पिकअप, बोलेरो पिकअप लगभग 8 साल से चला रहा हूँ। मैं बोलेरो प्राइवेट गाड़ी लगभग मेरे पास 4 साल 5 साल लगभग मैंने रखा, वो अभी हाल फिलहाल में ही बेचा। सुमो गोल्ड को मैंने रखा था 4-5 साल। ऑटो में 3 चक्का ऑटो, जो प्याजू ऑटो होता है, वो 3 ऑटो मैंने रखा था 6-7 साल। तो मैं एक खुद ऑनर हूँ, गाड़ी को चलाया हूँ, खुद ऑन किया हूँ, ड्राइव किया हूँ। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ना कि कोई एसी वाले रूम में जा करके, शोरूम में जा करके बैठ करके चाय पानी नाश्ता करके, जिसको कुछ नॉलेज नहीं रहता। जितना भी यूट्यूबर जो शोरूम में जा करके बात करते हैं, जो सेल्समैन से बात करते हैं, ना ही आप गौर करना, ना ही उस सेल्समैन को नॉलेज रहता है पूरा गाड़ी के बारे में। जो उसको कागज में दिखा दिया जाता है बस उस पर ही वो बोल देता है, और ना जो वो यूट्यूबर आपको बताता है, ना उसका कुछ नॉलेज रहता है। गाड़ी का मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, जो आपको 1.3 टन है और 1.7 टन है दोस्तों। अगर आपको 10 फीट डाला का गाड़ी चाहिए तो आप आंख बंद करके 1.7 टन ले लो, और अगर आपको 2 टन पासिंग की गाड़ी चाहिए 10 फीट डाला में, तो 2.0 में जाओ। अगर आपको 2 टन से मतलब नहीं है तो आप 1.7 लो 10 फीट की गाड़ी। और 10 फीट की गाड़ी अगर आपको नहीं लेनी है तो आप आंख बंद करके 1.3 टन ले लो। कारण क्या है, सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाली, सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी 1.3 टन है। इसका कारण बस यही है कि इसमें परमिट का झमेला नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।